वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। सो गाइस, जो टर्नरी ऑपरेटर है वो एक और तरीका है इसके अंदर जो है वो कंडीशन की बेसिस के ऊपर जो कोड है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो इसके अंदर हमारे पास तीन ऑपरेंड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कंडीशन आ जाती है, हम सबसे पहले अपनी कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा देते हैं। उसके बाद फिर जो है हम पहली स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर जो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, फिर यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो वाली जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट जो है वो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो हम कॉलन लगाते हैं, उसके बाद जो है हम दूसरी स्टेटमेंट जो है वो लिख देते हैं। जो दूसरी स्टेटमेंट होती है वो तब एग्जीक्यूट होती है जब जो है हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है। तो उसको जो है हम प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूंगा। मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं नंबर के नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा एंड देन मैं यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन कर दूंगा 10। तो मैं चेक करना चाहता हूँ क्या कि जो नंबर है ये इवन है या ऑड है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो रिजल्ट होगा एक न्यू वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल जो है वो बना लेता हूँ रिजल्ट के नाम से एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो टर्नरी ऑपरेटर है मैं उसका जो है वो यूज करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो अपनी कंडीशन है वो डिफाइन करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर जो नंबर है उसका मॉड जो है वो अगर हम लेते हैं 2 से, अगर वो इक्वल इक्वल जो है वो 0 हो जाता है एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन जो वो ट्रू हो जाती है तो फिर यहाँ पे जो हम पहली स्टेटमेंट लिखेंगे वो वाली जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेम्पलेट डिटेल्स का जो है वो यूज कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना चाहें तो आप वो भी जो है वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट डिटेल्स को जो है वो यूज करूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो वेरिएबल है मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करूँगा, उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इवन। मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। अगर जो नंबर है वो 2 पे फुली डिवाइड हो जाता है जो नंबर होगा वो यहाँ पे जो है वो इवन होगा। उसके बाद अगर जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है तो दूसरी स्टेटमेंट हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो हम कॉलन लगाएंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा से टर्नरी ऑपरेटर का जो है वो यूज करूंगा एंड देन इसके अंदर जो स्टेटमेंट होगी मैं यहाँ पे जो है वो लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे जो नंबर है सबसे पहले वो प्रिंट करवा दूंगा एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑड। सो लास्ट में जो रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू हमें रिटर्न होगी जो स्टेटमेंट के अंदर जाके सेव होगी तो वो जो मैं कंसोल के अंदर जो है वो प्रिंट करवा दूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट का वेरिएबल है मैं उसको यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा लूंगा। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है 10 इज इवन वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल गई है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 9 कर देता हूँ, तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 इज ऑड जो स्टेटमेंट थी वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो गई है। सो ऐसा हुआ कि सबसे पहले यहाँ पे जो कंडीशन थी वो चेक हुई, जो हमारी कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी राइट साइड के ऊपर ये जो है वो प्रिंट हो गई है। जब हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो फिर जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो पहली स्टेटमेंट होती है वो वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है 10 इज इवन वो अभी यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। सो इसको यूज करके जो हमारा फायदा होता है कि हमारा जो कोड है वो छोटा हो जाता है और उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी जो है वो सही हो जाती है। सो इस तरीके से जो है हम टर्नरी ऑपरेटर को जो है वो यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।